एक संकलित कविता है और काफ़ी समझने जैसी है। इसका शीर्षक अपन समझें, अरहंते शरणम गच्छामि। अरहंत भगवंतों की शरण में जाना चाहिए। सब काव्यों का, पद्यों का अच्छा भाव है। क्या हुआ किसी ने मूल्य दिया, क्या हुआ किसी ने मूल्य दिया, क्या हुआ किसी ने ठुकराया। जीवन में क्या होता है, कैसे होता है, तत्संबंधी बातें हैं। क्या हुआ किसी ने मूल्य दिया, क्या हुआ किसी ने ठुकराया। है बात कीमती अपनी नज़रों में तुमने कैसा गाया। गा सका न जो स्वांता सुखाय, गाएगा क्या बहुजन हिताय। अत स्वांतः शरणं गच्छामि, अरहंते शरणं गच्छामि। किसने मूल्य दिया, किसने मान सम्मान किया, किसने तुम्हारा अपमान किया, किसने ठुकरा दिया, ये बातें छोड़ो। तुम्हारी नज़र में तुम्हारी क्या कीमत है, इस पर ध्यान दो। और जो अपने हित के लिए नहीं गा सकता, मुझे माइक नहीं मिला, जो अपने हित के लिए, स्वांता सुख के लिए जो नहीं गुनगुना सकता है, वो दूसरों के लिए गाता है। क्या गाएगा वो दूसरों के लिए, और दूसरे क्या उससे आनंद पाएंगे। इसलिए अथ स्वांतः शरणं गच्छामि, मैं अपने आत्मस्वरूप की शरण को जाता हूँ, अरहंत भगवान की शरण को जाता हूँ। मत कहो गधे को माई बाप, ऐसा कविता है। मत कहो गधे को माई बाप, पर इज्जत तो दे सकते हो। क्या मज़ा दुलत्ती खाने में, कुछ दूरी तो रख सकते हो। मत कहो गधे को माई बाप, पर इज्जत तो दे सकते हो। क्या मज़ा दुलत्ती खाने में, कुछ दूरी तो रख सकते हो। पहले सुर ताल मिलाओ तुम, फिर अपना गीत सुनाओ तुम। पहले सुर ताल मिलाओ तुम, फिर अपना गीत सुनाओ तुम। लयबद्धम शरणं गच्छामि, अरहंते शरणं गच्छामि। गधे को माई बाप भले मत कहो, लेकिन एक सम्मान तो दे सकते हो, रास्ता तो दे सकते हो उसको। मज़ा क्या है उसकी दुलत्ती खाने में, उसकी पूंछ खींचने में। कुछ दूरी तो रख ही सकते हो ना ऐसे आदमी से, ऐसे जानवर से। और पहले सुर ताल मिलाओ तुम, पहले अपना सुर ताल मिलाओ, फिर अपना गीत सुनाओ। लयबद्धम शरणं गच्छामि, अरहंते शरणं। लयबद्धता की शरण में जाता हूँ, अरहंत भगवान की शरण में जीवन को लयबद्ध बनाता हूँ, व्यवस्थित। सोचा कट गई उम्र कितनी, सोचा कट गई, विचार किया कभी। सोचा कट गई उम्र कितनी, कितने भोगों का स्वाद लिया। क्या आज मूल्य है उन सब का, सबने अंततः विषाद दिया। सोचा कट गई उम्र कितनी, कितने भोगों का स्वाद लिया। क्या आज मूल्य है उन सब का, सबने अंततः विषाद दिया। जब तक भोगों का फेरा है, तब तक जीवन में अंधेरा है। निर्भोगम शरणं गच्छामि, अरहंते शरणं गच्छामि। वो विचार करो, भोग भोगते भोगते कितनी उम्र कट गई और क्या स्वाद आया, क्या मूल्य है उस सब का। उन सबों से अंत में विषाद ही तो मिला, खिन्नता ही तो मिली। इसलिए जब तक भोगों का फेरा है, तब तक जीवन में अधीरा है। इसलिए निर्भोगम शरणं गच्छामि, निर्भोग स्वभाव की शरण में जाता हूँ। निर्भोगम शरणं गच्छामि, अरहंते शरणं गच्छामि। अरहंत भगवान की शरण में जाता हूँ। भोगों का कर विस्मरण अहो, भोगों का कर विस्मरण अहो, तुम हर पल साक्षी हो जाओ। कुछ गीत प्रेम के गाओ अब,
मत हाथ कहीं पर फैलाओ। नर रहता सदा सवाली है, भीतर सिंहासन खाली है। ऐश्वर्यम शरणम गच्छामि, अर्हन्ते शरणम गच्छामि। भोगों का विस्मरण करो और साक्षी भाव हो जाओ। सिर्फ जानो, देखो क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या घट रहा है। साक्षी हो जाओ, राग द्वेष नहीं करो। भोगों का विस्मरण करो, साक्षी हो जाओ। कुछ गीत प्रेम के गाओ, और प्रेम से मतलब एकदम सबके प्रति मैत्री भाव, आत्मीयता, राग नहीं। कुछ गीत प्रेम के गाओ अब, मत हाथ कहीं पर फैलाओ। हाथ कहीं भी फैलाने की जरूरत नहीं है। नर रहता सदा सवाली है, भीतर सिंहासन खाली है। इंसान हमेशा सवाल करता रहता है कि ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो कैसे मिलेगा, वो कैसे मिलेगी, और सवाल सवाल में ही जिंदगी खत्म हो जाती है। और भीतर सिंहासन खाली पड़ा है, खुद जाके बैठे। ऐश्वर्यम शरणम गच्छामि, अपने स्वयं के ऐश्वर्य को, परिपूर्ण चैतन्य स्वभाव को प्राप्त करने की तरफ में जाता हूँ। अर्हन्ते शरणम अध्यात्म है। कुछ है जो हो दुख में अशांत, कुछ है जो हो दुख में अशांत। कुछ नए बबूल लगा जाते। दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। कुछ हैं जो हों दुख में अशांत, कुछ नए बबूल लगा जाते। फिर नए वृक्ष, फिर नए सूल, इस चक्कर से न निकल पाते। हो समझ तो विष भी अमृत है, हो समझ तो विष भी अमृत है। वरना जीवित नर भी मृत है। अथ प्रज्ञा शरणम गच्छामि, अर्हन्ते शरणम गच्छामि। कुछ हैं ऐसे लोग जो हमेशा अशांत हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो फिर से बबूल लगा जाते हैं। कर्म का उदय आ रहा है तो अशांति है, और उसके ऊपर कर्म के उदय में और परेशान हो कि नए बीज बो रहे हैं, बबूल लगा जाते। फिर नए वृक्ष, फिर नए वृक्ष आएंगे, फिर नए सूल, फिर उस पर नए कांटे आएंगे। इस चक्कर से ना निकल पाते, इस चक्कर से 84 के कर्म के चक्कर से नहीं निकल पाते हैं। हो समझ तो विष भी अमृत है। समझदार आदमी विष से भी अमृत निकाल लेता है। ऐसे जहर हैं जिनके उपयोग करने से अमुक तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं। सफ़ेद आंकड़ा होता है, सफ़ेद आंकड़े का यूं अगर उसको थोड़ा सा ज़्यादा खा पी लिया जाए तो आदमी मर जाए, आंकड़ा कौआ। लेकिन उसका एक बूंद दूध कहिए, छोटा सा जड़ का टुकड़ा कहिए, अगर कोई खा ले तो उसका पीलिया जॉइंटिस ठीक हो जाता है। सांप की जहर की बात है, कई सारी चीज़ें हैं। कुचला होता है, एक जहर है, लेकिन उसे सुधार लिया जाए तो औषध का काम करता है। तूतिया होता है, हाँ, लेकिन उसकी शैलियाँ हैं सबको चेंज करने की, उपयोग करने की। कि हो समझ तो विष भी अमृत है, हो समझ तो विष भी अमृत है। वरना जीवित नर भी मृत है। अगर समझ नहीं है तो जीवित भी मृत के समान है। अथ प्रज्ञा शरणम गच्छामि, प्रज्ञा स्वभाव की प्रज्ञा पढ़ना। समय सार में 96 नंबर की गाथा में 296 प्रज्ञा से ही भेद विज्ञान की परिकल्पना वहाँ पर की। बोध, विद्या, प्रज्ञा, विशेष ज्ञान। अथ प्रज्ञा शरणम गच्छामि, अर्हन्ते शरणम गच्छामि। समझ में आ रहा? वैसे इस पर और बड़ा भी व्याख्यान हो सकता है, हैं? नहीं तो और एक लंबी है और कविता है। समझने की तो बात है ही। प्रज्ञा के बिना के सो घी पई अप्पा, पढ़नाए सो दु घिप दे अप्पा।
जय पण्णाई विभत्तो तय पण्णा एव गेतव्यो। पूछा वहाँ पर समय सार जी में 296 नंबर की गाथा में कि आत्मा को कैसे ग्रहण करें, वेद विज्ञान कैसे करें, स्वरूप को कैसे पकड़ें। तो उन्होंने कहा जय पण्णाई विभत्तो, जैसे तुमने प्रज्ञा से विभक्त किया था कि ये मैं चैतन्य घन आत्मा और यह देह आदि पर पदार्थ, ये आश्रव बंध संबर निर्जरा, ये चेतना, जैसे तुमने ये प्रज्ञा से भेद विज्ञान किया था, ऐसे प्रज्ञा से ही तुम अपने स्वरूप को पकड़ो, ज्ञान स्वभाव को पकड़ो, तो तुम्हारा संसार बंधन छूट जाएगा, टूट जाएगा, तुम्हारा मंगल होगा। और देखिए, कोई कहता तुम हो महान, ऐसे होता है, हैं? एक आप में से एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी और बड़े से बड़े व्यक्ति को एक कहने वाला एक आध तो मिल ही जाएगा कि आप बहुत बढ़िया हैं। आपका बोलना, आपका गाना, और उसमें भी आपकी आँखें, आपके कान, आपकी टांगें, तरह तरह की जिस टाइप का उसकी सोच होगी उस टाइप की बात, आपके चर्या, आपकी साधना। तो कोई कहता तुम हो महान, कोई कहता तुम हो महान, कोई कहता हो महादुष्ट। हमारे साथ भी ऐसा होता है, कोई तो इतना बढ़िया उस पर गाता है और कभी नाराज होता है हो तो, कोई नाराज हो तो कोई कहता तुम हो महान, कोई कहता हो महादुष्ट, कोई तो जान छिड़कता है, कोई तुमसे है बहुत रुष्ट। जग की नजरों में भले बुरे तुम सदा रहो आनंद भरे, आनंदम शरणम गच्छामि अर्हन्ते शरणम गच्छामि। कोई कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो, भाई ठीक है। कोई कहता है तुम बड़े दुष्ट हो, भाई ठीक है। कोई तो जान छिड़कने को तैयार है कि हम आपको अपनी जान भी दे देंगे, और कोई हमेशा रुष्ट रहता है, हमेशा रूठा रहता है। तो जग की नज़रों में भले बुरे, संसार की नज़र में तुम कैसे भी हो, सदा आनंद से भरे रहो। क्यों? आनंदम शरणम गच्छामि अर्हन्ते शरणम गच्छामि। कहाँ है आनंद स्वरूप? आनंद के स्वरूप, खुद निजानंद स्वरूप हम, ज्ञानानंद स्वरूप हम। एक दिन एक 60 साल के व्यक्ति पूछ रहे थे, महाराज जी ध्यान में आप बोलते हो ज्ञानानंद स्वरूप हम। उनका प्रश्न तो ऐसा था, ज्ञानानंद नहीं लिखा था, पूछा था ध्यानानंद। अब उनको यही समझ में नहीं आया कि ज्ञानानंद बोला कि ध्यानानंद बोला। ज्ञानानंद स्वरूप हम मतलब क्या होता है इसका, ये क्या चीज़ है बताइए आप। 60-70 साल तक भी मालूम नहीं कि ज्ञानानंद क्या चीज़ है। अरे ज्ञान अपना स्वभाव है, आनंद अपना स्वभाव है। सहज शांत ज्ञान की दृष्टि करो तो आनंदमय रहो। ध्यानानंद बोल सकते हैं, लेकिन प्रसिद्ध सूत्र क्या है? ज्ञानानंद स्वरूप हम। आनंदम शरणम गच्छामि अर्हन्ते शरणम गच्छामि। आनंद की शरण में जाता हूँ। है राह वफा की बहुत कठिन, ईर्ष्या पर कुछ रुक जाते हैं। वफादारी की राह बहुत कठिन है, आप एक निष्ठ बने रहेंगे, कठिन है। हमारे प्रभु से, हमारे गुरु से, हमारे धर्म से, हमारी साधना से हम एक निष्ठ बने रहें, ये काफ़ी कठिन है राह वफा की बहुत कठिन, ईर्ष्या पर कुछ रुक जाते हैं। फिर देख तुम्हारी लघुता को हम सफ़र कहीं झुक जाते हैं। तुम समझ नहीं कुछ पाते हो, अस्वीकृत हो दुख पाते हो। अथ बोधम शरणम गच्छामि अर्हन्ते शरणम गच्छामि। राह कठिन है वफा की। कोई आपके प्रति एक निष्ठ बना रहे और स्वीकार कर लिया तो कर लिया हैं। ऐसे कहते हैं कई बार तो
कि जिंदगी में बाप एक होता है और सच्चा गुरु एक होता है। वफा, जहां लाभ दिखा जिधर बम उधर हम, ऐसा नहीं। हमारे गुरु रत्नत्रय के धारी हैं, मोक्ष मार्गी हैं, कम प्रसिद्ध हो सकते हैं, कम चंचल हो सकते हैं, कम लाड़ करने वाले हो सकते हैं, लेकिन जैसे हैं अच्छे हैं। कम सुविधा देने वाले हो सकते हैं। अब ब्रह्मचारी को यहाँ सुविधा ना मिलेगी तो जहाँ मिलेगी वहाँ भागेगा, जहाँ उनको उसके लायक माहौल मिल जाएगा, भले वो हितकारी हो ना हो, उसकी परवाह नहीं है। त्यागी व्रति में भी ऐसा संभव है, गृहस्थियों में तो क्या क्या संभव नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं कि है राह वफा की बहुत कठिन, ईर्ष्या पर कुछ रुक जाते हैं। कुछ लोग ईर्ष्या पर ही लगे रहते हैं, इतना आगे कैसे बढ़ गया, इतना बड़ा कैसे हो गया, ये इतना बढ़िया कैसे बोलता है, इतना बढ़िया कैसे लिखता है, इतनी बढ़िया इसकी थिंकिंग क्यों है, या इसको इतना ज़्यादा लोग चाहते क्यों हैं। ईर्ष्या वगैरह पर ही टिक जाते हैं। क्या लाभ है उससे? और फिर देख तुम्हारी लघुता को हम सफ़र कहीं झुक जाते हैं। फिर कभी तुम्हारी विनम्रता देखते हैं, तुम्हारे विराट व्यक्तित्व को देखते हैं तो वो भी झुक जाते हैं कि भाई तुम लायक हो, इसलिए ही तुम्हें लोग इतना सम्मान देते हैं, गुरु तुम्हें इतना चाहते हैं। तुम समझ नहीं कुछ पाते हो, अस्वीकृत हो दुख पाते हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि तुम माहौल को, बात को, व्यवस्था को समझ पाते नहीं हो, तो अपने अस्वीकृत होने को दुखी हो जाते हो। मुझे लोग स्वीकार नहीं करते हैं, मुझे मान नहीं देते हैं, मुझे सम्मान नहीं देते हैं, मैं इतना बड़ा हूँ, इतने लायक हूँ फिर भी, और तुम दुखी हो जाते हो। तो कह रहे हैं दुखी होने की जरूरत नहीं है। अथ बोधम शरणम गच्छामि अरहंते शरणम गच्छामि। बोध की शरण में जाओ, ज्ञान की शरण में जाओ, और अरहंत भगवान की, तो शांति मिलेगी। हिसाब किताब लगाते रहोगे तो शांति नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया, उनने ऐसा क्यों बोला। ठीक है, सबकी अपनी योग्यता है। उसने ईर्ष्या क्यों की, उसने ऐसा उपद्रव क्यों किया, उसने खींचतान क्यों की। दुनिया है, चलता है। बोधम शरणम, आत्मबोध की समझ, आत्मबोध के, आत्म रूप के बोध बिन पाई दुख आनंद। समझाया जिन्हें नमो पंच गुरु भगवंत। ऐसे गुरु भगवंतों को वंदन हो। जानियो बड़ी कठिन है राह, तरह तरह के लोग मिलेंगे, तरह तरह की स्थितियां बनेंगी, और तुम फिर भी डटे रहोगे तो तुम्हारा लक्ष्य तुम पाओगे।